हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं साइलेफ टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो रहने वाला है एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ही वीडियो रहने वाला है। तो यहाँ पर आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर, जिससे मैंने आपको बताया कि साइलेफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का हम यहाँ पर जो है एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल जानने की कोशिश करेंगे, प्रमोट होल्डिंग, कंपनी के कैश फ्लोस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस और शेयर के प्राइस के अंदर क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। कंपनी यहाँ पर जिस तरह से बताती है, कंपनी जो है यहाँ पर हमें 1992 के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी। और एज पर दिस कंपनी साइलेफ टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके रिलेटेड सर्विसेज और न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जो है कंपनी अपना मेन काम करती है। और उसके थ्रू इस कंपनी का मेन यहाँ पर हमें बिजनेस आते हुए देखने को मिलता है। करंटली यहाँ पर एक तरह से देखते हैं तो यहाँ पर 25+8 मोटा मोटी 3 डिकेड्स का यहाँ पर कंपनी को जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। उसके बावजूद यहाँ पर 75.5 करोड़ की मार्केट कैप पे शेयर जो है ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग नहीं देखने को मिल रहा, बिकॉज कंपनी जो है यहाँ पर हमें लॉस करते हुए देखने को मिलती है। रिटर्न रेशियोज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो भी यहाँ पर हमें जो है माइनस में देखने को मिलते हैं। रिटर्न रेशियोज भी यहाँ पर अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो वो यहाँ पर निकल करता है -4.96%, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो -5.48% का देखने को मिलता है। बुक वैल्यू हालांकि यहाँ पर अच्छी है, 0.98 पैसे की है, उसके हिसाब से करंट प्राइस थोड़ा कम ज़रूर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर कंपनी ही अगर समझ लीजिए कोई यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन के अंदर जाती है तो वहाँ पर जो है संभलना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। डेट 7.48 CR का है करंटली, अगर यहाँ पर देखते हैं तो हाई इस शेयर का यहाँ पर हमें 2.58 का देखने को मिल रहा है 52 वीक, और लो 52 वीक अगर हम देखते हैं तो 0.72 पैसे का देखने को मिलता है। कंपनी के अगर हम यहाँ पर नतीजे के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, अगर हम यहाँ पर चीज़ों के ऊपर अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर हमें डिस्टर्बेंस ज़रूर देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पर जो कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर देखने को मिलते हैं, दिसंबर 2021 के अंदर 1 लाख रुपए का रेवेन्यू, देन 20 लाख, 25 लाख, 83 लाख का रेवेन्यू, 95 लाख का रेवेन्यू, फिर 2 करोड़ 51 लाख का। तो यहाँ पर पहली बात ये हो गई कि, और यहाँ पर समझ के चले जून, सितंबर, दिसंबर एक भी रुपए का यहाँ पर हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिला नहीं है। और यहाँ पर जो है लॉस भी कंसिस्टेंटली एक तरह से यहाँ पर हमें देखने को ही मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो इनकंसिस्टेंट कंपनी के नंबर्स होते हैं उसको जानते हुए यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। छोटे मार्केट कैप कंपनी की लिक्विडिटी का भी दिक्कत होता है, शेयर बाय सेल वो सब भी यहाँ पर आपको जो है एज अ रिटेल इन्वेस्टर ध्यान में रखना है। तो वहाँ पर जो है ये जो चीज़ें होती है थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग जरूर करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम पर देखते हैं तो शेयर होल्डिंग के जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पर हमें 0% में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फॉर द टाइम बिंग एज पर डेटा, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर हमें 100% पब्लिक के पास यहाँ पर जो है शेयर देखने को मिलता है। हालांकि इसके अंदर से बड़ी बड़ी पार्टीज़ के पास यहाँ पर जो है शेयर होल्ड हो सकता है, बट फिर भी मोटा मोटी रिटेलर्स के पास भी जो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर 6000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे वो यहाँ पर अब धीरे धीरे बढ़ के हो चुके हैं 32,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी कैश फ्लो को भी देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज -63.61 करोड़। अगर हम यहाँ पर देखते भी हैं तो जितना कंपनी का यहाँ पर हमें साल का रेवेन्यू भी देखने को नहीं मिल रहा है, उतना यहाँ पर कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेगेटिव बता रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से जस्टिफाई करेगा आने वाले टाइम के अंदर भी, वो भी बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप इस कंपनी में निवेशित हो तो ये जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। करना क्या है वो आपका डिसीजन रहेगा, बट जो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो हम यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर -2.21 करोड़ रुपए, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी पॉजिटिव में 66.42 करोड़ का नंबर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो पैसा जिस तरह से हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैसा आया भी है तो वो कहाँ गया है, किस तरह से गया है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तो यहाँ पर कोई भी इतना कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन देखने को मिलता नहीं है। शेयर का प्राइस की अगर मैं बात करें 5 साल का तो 0.21 पैसे से शेयर का प्राइस 5 रुपये 15 पैसा तक गया था। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग 0.89 पैसे पे शेयर ट्रेड कर रहा है। कंसिस्टेंटली यहाँ पर हमें जो है स्लोअर मोमेंटम ज़रूर देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना है वो यहाँ पर ज़रूर आपका ही डिसीजन रहेगा। बट जो चीज़ें यहाँ पर हमें लगी है वो यहाँ पर हमने आपके सामने पेश की है एज पर द डेटा, यहाँ पर हमें स्क्रीनर और NSE की वेबसाइट के हिसाब से देखने को मिलता है, वो यहाँ पर हमने आपके सामने रखा है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको साइलेफ टेक्नोलॉजी कंपनी का जो शेयर एनालिसिस यहाँ पर हमने एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। यहाँ पर जो भी हमने इस वीडियो के अंदर आपको कंटेंट बताया वो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए। होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ और कमेंट करना हो यहाँ पर रिलेटेड टू दिस कंपनी, यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।